आमर मुनि ऋषि माने आम जीवन को चारोटी पर्यायर विभक्त करथिले। कौन करथिले? जहाँ आश्रम चतुष्टय बोली कहती। प्रथम आश्रम कौन? ब्रह्मचर्य आश्रम। द्वितीय आश्रम कौन? गार्हस्थ्य आश्रम गृहस्थ। तृतीय आश्रम कौन? वानप्रस्थ आश्रम। चतुर्थ आश्रम कौन? जदि पचारू तुम्हें कौ आश्रम रोच, अनेक समय पचारती बाबा आपण कौ आश्रम रहती पचारती लोक, तांको आम उल्टा पचार तुम्हें कौ आश्रम रोच, सी कहता आम कौन आश्रम रोच घरे रोच ना। आमर विचार विकृति हो गला। आम भाविलु कौन आश्रम माने जोटी साधु सन्थ रोचंती से है आश्रम, किंतु आम मुनि ऋषि माने कहते प्रथम आश्रम होची गृहस्थाश्रम। प्रथम आश्रम होची गृहस्थाश्रम। से गृहस्थाश्रम रु ब्रह्मचारी माने बाहरती है। किए ब्रह्मचारी ना गोटे शिशु 5 वर्ष रु 11 वर्ष भितर तार उपनयन करेकरी, उपनयन माने गुरु निकट को नबा। उपनयन शब्दर अर्थ गुरु समीप को नबा, निकट को नबा है उपनयन। उपनयन संस्कार करी गुरु पाखे नहीं छाड़देव। गुरु पाखे से रहिबो 5 वर्ष बयस रु हाराहारी 25 वर्ष बयस पर रहिबो। केते वर्ष रहिले? केते वर्ष? 20 वर्ष। जी 7 वर्ष जाइथिबे 18 वर्ष एमती होकरी हाराहारी 15 रु 20 वर्ष रहिबो गुरु कूल। सेठी रही गुरु पाखे संयत जीवन यापन पूर्वक। आजिकाली जुगरे कौन है ना, से जो आश्रम व्यवस्था लोप पाईगला। आम जन्मरु गृहस्थ आमर मृत्यु पर्यंत जति कौन सी पिलाटीए छोट बेल ठीक है साधु सन्थ पाक नहीं जाऊँ मुंडिया मार आशीर्वाद करंतु, सी जति टिके बड़ है बेसी समय साधु सन्थ पाक जाए आम पसंद करूना। कहीं पसंद करूना? काले सी बाबाजी हो कि आम निज जीवन में देखुचु आम केते कष्ट सहीचु। गृहस्थ जीवन में अनेक कष्ट सहीचु। आमे कष्ट सही थिले मध्य आमे कल्पना करि पारुना जे आम पोटी साधु हो। ये हूँ 1995 मसीहा कथा। 95 मसीह गुरुदेव आमको यही बेश सजईदे। सजईदे ता परदिन आमको विदेश पठईदे। ता पूर्व विदेश पठईले, विदेश अल्प दिन पे आसलु, पुणी यही बेश सजईदे विदेश पठईदे। आम सांगे आ 2 जन को यही रंग में सजईदे। आम 3 जन। गोटे टिकी झीटे चिठी लिखला विदेश को। शुणु चिठी लिखला कौन? चिठी लिखला जे स्वामीजी बाबा साधु सन्थ मान पाख लोक मैंने जाती प्रणाम करती आशीर्वाद चाहती, किंतु जदि जनकर पुओ जदि साधु हो जाए ता माँ कांदे कहीं। से साधु पाक जाती मुंडिया मारती, अन्य पुओ साधु हो जाऊ किसी असुविधा नहीं, निज पुओ साधु होगा चाहती। जहा हो निज जीवन को संयत करी 20-25 वर्ष पर्यंत रखी परवर्ती अवस्था गृहस्थ हुआ। गृहस्थ केते दिन हब? गृहस्थ केते दिन हब? शास्त्र कहला गृहस्थ निज पुओटी बड़ हब बाहा करईदब। पुत्र निवेशी पत्नी पासे, अर्थात पुओटी बाहा करदेल तापर कहब पुओ तोर संसार टी कर, एबे मु चलिली। बुझीछ ना नहीं? अर्थात निजक 50 रु 55 कई साधु कहती आमर जो संख्या गणना 51 50 पर 51 अर्थात जिते 50 पूरी गला एका वन को चल 52 54 55 आदि नगल 58 पर्यंत ताहले तमें किए ना तमें हो 60 अर्थात ठक 59 हिंदी कहती 59 59 60 61 हूँ 60 हो ठक हो ठकीदेल। ये जो वानप्रस्थ जो जीवन, वानप्रस्थ जीवन जोड़िए निज साधना कर 25 वर्ष काल पाठ बयस पर्यटन पाठ पढ़ीच अध्ययन कर, जड़े डाक्तर जड़े इंजीनियर, बाकी 25 वर्ष पर्यंत तुम्हें समाज रे काम करिच। तुमर जो अनुभूति तुम्हें गृहस्थ भी होइच, तुमर जी अनुभूति तुमर जी ज्ञान ताकू समाज को बांट। बांट माने कौन? कौन सी आशा न रखिरी 25 वर्ष समाज रे काम करिच, डाक्तर होइच काम करच, किंतु किछि नहले तो चलिबनी, नहींच किछि
किंतु ता परठु तुम्हें अर्थात तुम्हें जाकर पढ़ाओ 50-51 वर्ष बयस से ठीक अच्छे मुझे करवा कथा करदेली एणिकी मुझे पढ़ेबी जन डाक्तर जाए पिला पढ़ेब डाक्तरी पढ़ेब मागणार पढ़ेब तार अनुभूति अच्छी सेठी पैसा पत्र ताहले आम शिक्षा व्यवस्था केमती हो जहा हो ब्रह्मचर्य पालन कले पुओ हूँ बा झील हूँ से भितर गोटे ओज शक्ति उत्तम ओज उत्तम ऊर्जाश्च वीर्यवान जे वीर्यवान हम सी ओज शक्ति संपन्न हम उत्तम ऊर्जाश्च वीर्यवान सौभद्र शब्दर अर्थ हूँ किए से सुभद्रा तनय सुभद्रा पुओ सुभद्रा किए पचारती कहे कि सुभद्रा कहा झील सुभद्रा आम तो जानी सुभद्रा होती क्या भौणी कृष्ण भौणी तांक बापा किए से वसुदेव तांक माँ किए रोहिणी माँ होचंती रोहिणी एठी देखंतु सुभद्रा किए रोहिणी शब्दर अर्थ होची आरोहण करिया उपरକୁ उपरକୁ उठिबा बुझिछ ना नहीं आरोहिणी रोहिणी आमर जगन्नाथ मंदिर को गले सेठी गोटे कुंड अच्छी से कुंड ना होची रोहिणी कुंड जानिछंती जाननांती मुक्ति मंडप पर विमलांक मंदिर गला को मझिरे जो कुंडटी रोहिणी कुंड वर्तमान से कुंड ए जुगरे जगन्नाथ मंदिर सत्य जुगरे वर्तमान जो दृश्य आम देखु से दृश्य टू भिन्न रोहिणी कुंड इमतिया गोटे एडिटे नथिला जम आसी देखुंट मर्त्य लोक माने मृत्यु लोक सेठी से देखुंट माधव को दर्शन कर माधव पाखे स्वयं महालक्ष्मी विराजिता गोटे काउटी आसला पड़ा कुंडरे चतुर्भुज नारायण रूप धारण करी धाम को गले जम देखिक गले ये कौन गोटे सार काउटीए ये सारूप्य मुक्ति अर्थात भगवान जो रूप से रूप को ग्रहण कर मुक्त होगला किमिति होगला सी ते आश्चर्य हो भगवान को पचारिया जाऊँच भगवान चाहिए जो लक्ष्मी को कहते तमें बुझे दौन केमती होगला धर्म ये जो ये क्षेत्र तुम प्रादुर्भाव चलो ना ये तुम प्रभावर मुक्त अंचल जहा हो रोहिणी शब्दर अर्थ है जी आमको आरोहण करिबारे साहाय्य करती आपण भावन्तु गृहस्थ जीवन खराब नुह गृहस्थ जीवन साधना पाई अति अनुकूल जी भावती गृहस्थ जीवन आम एत झमेला भितर अच्छु साधना करिबो केमिति ये प्रकृति ता सत्य नुहे इठी होची आम कौन अधिक भाव आसक्त हो पड़ू अधिक आशार विजड़ित हो पड़ू आम जीवन दुखमय हुए जदि आम जीवन को टिके टिके सरल कर दे पारिबा आम जीवन गृहस्थ जीवन खूब भल पत्नी केमिति हेबे ना जी आमको ऊपर को उठिया साहाय्य करिवे ऊपर को उठिया अर्थ नुह 2 महला पर 3 महला ऊपर को उठिया अर्थ होची मो भितर थिबा दुर्गुण को केना स्वामी भितर को दुर्गुण अच्छी क्या जना स्त्री को जना स्त्री भितर यदि किसी दोष त्रुटि अच्छी क्या जना स्वामी की जना परस्पर को सहयोग करी साधन पथरे जीवनर प्रगति पथरे आगे नवाक जे साहाय्य करती से होचंती धर्मपत्नी वसुदेव आउ रोहिणींकर कन्या होचंती सुभद्रा विवाह करथिले कांकु अर्जुन को तांकर गोटे पुओ होइथिले तांक पुओ ना होची कौन अभिमन्यु मन्यु शब्दर अर्थ पूर्व आम कहीदे सारीचु मन्यु शब्दर अर्थ कौन क्रोध ये मन्यु शब्द कहूँ ना महाभारतर आरंभ केतोटी श्लोक अच्छी जो मंगलाचरण परे परे 2टी गछर वर्णना कराई है 2टी गछर वर्णना कराई महाभारत रे से गछ हूँ दुर्योधन मन्युमय महाद्रुम आउ मु बेसी कहबी ना कहले अन्य आड़ कथा चल जाऊँगी दुर्योधन होती कि गछ मन्युमय क्रोधमय महाद्रुम क्रोधरे भरी तो मन्यु शब्दर क्रोध अभिमन्यु एठी होची कहबो अभि अर्थात सामने आगु को जीवा अभि परितः तो अभि शब्दर पाखु पाखु जीव
क्रोध पाखु जीव एठी होची अभिमन्यु सात्विक क्रोधर अभिमन्यु होचंती सात्विक क्रोध कहबे सात्विक क्रोध कौन तामसिक क्रोध से क्रोध केबे लिभिब नाही क्रोध होची निया से निया केबे लिभिब नाही होची तामसिक क्रोध राजसिक क्रोध बहुत समय धरि रहिबो आमर कह जाए ऋषि माने होचंती क्षणकोपी क्षणकोपी भल शब्द कोप क्षणक पई आसीबो अनुशासन दृष्टि तापर शांत बुझुछ ना नहीं ये क्षणकोपी ता अर्थ न सांगे से फड़के रागिले टिके टिके कथारे क्षणकोपी शब्दर अर्थ होची जहांक भितर क्रोध क्षणक पई रहे सात्विक क्रोध होची क्षणस्थायी क्रोध से क्रोध किमितिका क्रोध ना क्रोध होची रामकृष्ण परमहंस कहले रामकृष्ण परमहंस कहले रागिबो कि नाही से कहते रागिब से कहते कामुड़ब नहीं फँ फँ हम रामकृष्ण परमहंस को बाणी होची कामुड़ब नहीं फँ फँ हम से गोटे कहानी कहते सापर कहानी अन्य समय हेले साप कथा शुणव से कहते फँ फँ हम फँ फँ हवाटा हूँ सात्विक क्रोध कामुड़बनी कामुड़ा क्रोध होची राजसिक क्रोध आ कामुड़ थो फँ फँ हो सौभद्र द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाः एठी होची बहुवचन द्रौपदींकर केते पुओ द्रौपदींकर केते पुओ 5 पुओ से 5 पुओंकर ना शास्त्रे कुहाइछि जे प्रतिबिंद्य सुतसोम श्रुतकर्मा शतानिक श्रुतसेन ये 5 पुत्र महाभारत युद्धर शेष अश्वत्थामा 5 पुओं राति शोला बेले मारी देते आपने जदि महाभारत टी पढ़िए महाभारत देखिए आम जो कहूँ कौरव मानकर जो सैन्य से होती दुर्गुणर प्रतीक कौरव माने दुर्गुण कौरव मान सैन्य मध्य दुर्गुण पांडव माने सद्गुण पांडव मानकर सैन्य माने होती सद्गुण आपन कभी सद्गुण पुणी युद्ध में मल्ले केमिति 5 पुत्र जदि पांडव मान पुत्र से मल्ले केमिति अभिमन्यु मल्ले केमिति जहाँकर बापा होचंती अर्जुन जहाँकर मामू होचंती कृष्ण से युद्ध भी जाउचंती साधन जगत रे आम अनेक गुड़िए पालन करूँ जो गुड़ाक धीरे धीरे छाड़ा पड़े जिते उपरक उपरक उठब अनेक जो गुड़िक प्राथमिक अवस्था सहायक परवर्ती अवस्था छाड़ू जमती प्राथमिक अवस्था सात्विक क्रोध सहायक अंतिम अवस्था क्रोध नहीं बुझीगला ये 5 जन होचंती कौन साधन जनित तृप्ति अनेक समय कौन हुए हाँ मोर होगला हो तो जाऊँगी साधना कला बेले अनेक समय तृप्ति आसे से तृप्ति को आत्मचरितार्थता आत्मतृप्तिर प्रतीक होचंती द्रौपदेया द्रौपदींकर 5 पुत्र वर्तमान परवर्ती श्लोक को आसीबा भगवद गीतार प्रथम श्लोकटी होची प्रश्न धृतराष्ट्रंकर द्वितीय श्लोक रे संजय आरंभ करे कौन हैला तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ श्लोक रे दुर्योधन गुरुंक निकटरे पांडव मानकर सैन्य मान प्रमुख सैन्य सेमानक नाँ नेले सेमानक नाँ भितर आपण देखंतु पांडवों के भितर केवल 2 जनक नाँ नहीं बाकी 3 पांडवों का नाँ नहीं नांती एतिक से कही सारा पर से कहले सर्व एव महारथा एमाने बड़ बड़ महारथी तापर से कहउचंती श्लोक नंबर 7 अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते कहीगल तो तांको पटर एबे गुरुदेव आम पटरे सब किए किए अछंती तांको कथा मु कहूची से कहउचंती कौन अस्माकं तु विशिष्टाये आम मानकर जो माने विशिष्ट प्रमुख तान निबोध द्विजोत्तम हे द्विजोत्तम द्विजगणक मध्य उत्तम सेमानंको जानिबा पाई तान निबोध नायका मम सैन्यस्य
मो सैन्य मानकर जो माने नायक अछंती अधिनायक सेनापति संज्ञार्थन तान ब्रवीमिते से आउ टे भल कर जानापी मु कहूँ ये श्लोक केतोटी कथा टी बुझी जा टे गभीरतार पूर्वक तृतीय श्लोक से कहले जो पांडव मान सैन्य कहते से गोटे शब्द व्यवहार कले पश्य पश्य एतम पांडुपुत्राणाम आचार्य से कहले हे गुरु पश्य पश्य माने देख ये से कहले निबोध निबोध अर्थात बुझ तांको सैन्य को देख आम सैन्य को बुझ इक आ भीतर तफात कौन रहीगला देख आ बुझ भीतर तफात कौन अच्छी बुझे ना नहीं निज सैन्य पर भरोसा नहीं जदि भरोसा था ये कौन से बुझी ना ना तमें बुझिन ना तुम गुरु बुझी ना दुर्योधन बड़ विचित्र चरित्र आम पूर्व आलोचना करचे दुर्योधन भितर भय अच्छी आ भय अच्छी बोल से आसचंती देखंतु महाभारत यदि अध्ययन करेंगे महाभारत रे युधिष्ठिर जाइछंती गुरुंक पाखु महाभारत युद्ध आरंभ होगा पूर्वर युधिष्ठिर मुकुट रखिदे रथ उपरे चाली चालिका गले कौ मान पाखु कौरव पक्ष को जाइकिरी पितामह भीष्म आचार्य द्रोण कृप मातुलान शकुनी एवं शल्य एमानक से प्रणाम कले से आसवा जाऊँच दुर्योधन अनेदे भाविला कहला रे हे डरीगला व्यंग करवा आरंभ कर कापुरुष ये जाइए कौन कले पाद छुईक प्रणाम कले कथा कही ना आशीर्वाद भिक्षा कले किंतु दुर्योधन निज गुरु पाख जाई आशीर्वाद भिक्षा करवा तो दूर कथा से प्रथम कहले से देख आम लोक बुझ अस्माकं तो विशिष्टाए तान निबोध द्विजोत्तम द्विज शब्दर अर्थ कौन द्विज शब्दर अर्थ जी दिथर जन्म निए जी दिथर जन्म निए द्विज शब्दर अर्थ पक्षी द्विज शब्दर अर्थ पक्षी द्विज शब्दर अर्थ साप द्विज शब्दर अर्थ हाथी द्विज शब्दर अर्थ दांत दिथर दिथर जन्म नहीं चढ़े प्रथमे मातृ ये जन्म नहीं केमती अंडा परवर्ती समय से अंडार पुणी छुआ होकर जन्म हुए सापर सैया हाथी जन्म हुए गोटे पिंडुला भली होकर जन्म पिंडुला में हाथी थाए ता भितर तार जो संस्कृत लोएन से फूल सहित आवृत होकर जन्म हुए किछ समय पर सेटा वायुमंडल ताप सहित संस्पर्श फाटी जाए हाथी छुआ ठिया जाए बाहरी पड़े से हाथी तेणु से पूरा पूरी छुआ होकर जन्म है मातृगर्भर बोली हाथी को मध्य कहती द्विज ये हेल्थ तो दांत को कहती द्विज दिथर थरे पड़ा पुणी थरे उठिला तो एठी द्विज किए से ना जहाँकर दुई थर जन्म हुए कांकर दिथर जन्म होइछि संस्कारात द्विज उच्यते जार संस्कार हुए से द्विज बुझेला जार संस्कार हुए जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेदाभ्यासात भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण तेणु ब्राह्मण नुह जार संस्कार है आम जन्म हल मातृगर्भर आम जो संस्कारित होचु आम गोटे नुआ मनीष हो जाऊँ बुझीगला रत्नाकर संस्कारित हो गले वाल्मीकि हो गले बुझेगा ना नहीं रत्नाकर संस्कारित हो गले वाल्मीकि हो गले ये द्विज आमर साधारणतः सामाजिक चलनी रे प्राचीन काल रे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि समस्तंकर उपनयन संस्कार होतिला समस्त द्विज समस्त उपनयन संस्कार होतिला ना नहीं त्रैवर्णिक उपनयन संस्कार होतिला क्षत्रिय मानकर मध्य व्रतघर हुए आजिकल सब उठीगला बाहाघर दिन बाहाघर पूर्व दिन पैसा पकई दियंती
गोटे दिन अति कम पैताटा पकई था। आजिकल ब्राह्मण घरे पिला पैता तो पकाउछंती तापर पैता ना पुलाई पैसा खर्च करके नाटक करके पैसा पैता पकाउछंती तापर पैता नहीं। से कहले द्विजोत्तम द्रोण होचंती कौन भगवान द्विजोत्तम शब्दर अर्थ होची संस्कारज बुद्धि संस्कार युक्त बुद्धि होची द्विजोत्तम। तापर हम वर्तमान परवर्ती श्लोक को आसवा अष्टम श्लोक से वर्तमान कहते को माने तांको भल करी बुझ किए आम मानकर नायक। अष्टम श्लोक वर्तमान उच्चारण करवा भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान भवान शब्द अर्थ है आपण सेठी अति कम कहला आपण अति कम तो कहला आपण नल कहता तमे कहले भगवान आपण किए से आपण क्या कहले द्रोण को। द्रोण मध्य अयोनिज द्रोणकर जन्म अद्भुत। द्रोण मध्य मातृगर्भ जन्म ही ना द्रोणी एक पात्र मध्य जन्म हो ना है द्रोण। ये कहानी कहया को जाऊन खाली ना अर्थ टे कहीदेबू। द्रोण शब्दर अर्थ द्रोण शब्दर अर्थ द्रोण हूँ काक पक्षी द्रोण हूँ पुष्प गोटे फूल अच्छे द्रोण पुष्प गोटे फूल ना हूँ द्रोण। आम गुरुदेव कहती ये द्रोण शब्द द्रोण कहले गुरुदेव कहते काऊ काऊर भल गुण अच्छी काऊर खराब गुण भी अच्छी। आचार्य द्रोणकर अनेक भल गुण खराब गुण भी अच्छी। काऊर दीटा आखि अच्छी काऊर से काऊ देखिए तो काऊ इमती दुई आखि देखेनी से काऊ इमती करके अनाए इमती कर अनैब काऊ को टेरा बोली कहती बुझे ना नहीं। गुरुदेव कहती दुईटी आखि देइथिले मध्य जे गोटे आखिरे देखुची से होची द्रोण। भगवान दुईटी आखि देइछंती अर्थात समान भाव देख इठी द्रोणक भितर पक्षपातिता थिला। द्रोणक भितर द्रोण शब्दर अर्थ गुरुदेव कहते पक्षपातिता। कौन पक्षपातिता थिला? अर्जुन तांकर प्रिय शिष्य तांको पुओ ना होची अश्वत्थामा पुओ ना होची अश्वत्थामा। पुओ प्रति ममता पुओ को अधिका शिखे दे बोली अर्जुन को कह गल पानी नहीं आसबू अर्जुन पानी आनी डेरी हम ता भर पुओ को अधिका शिखे देवे। अर्जुन किंतु बड़ माने उद्योगी सी एत शीघ्र पानी नहीं आसबे ये शिखेबा अधा होइथिबो कि नहीं सी आसी पानी नहीं करी हाजर। गुरुदेव कौन कहते कि बुझेला ना नहीं ये हेले द्रोण भल पाउच अर्जुन को युद्ध करछ का पाई पक्षपात है निरपेक्ष हेले तुम तो कह ये हूँ न्याय ये हूँ अन्याय अन्याय पथरे मुझे जीविनी। तेणु द्रोण होती पक्षपातिता। जोग शास्त्र रे द्रोणकर द्रोण होती आम भितर किए ना आम तो कहले पक्षपातिता आ गोटे हूँ भय। द्रोणक भितर भय मध्य थिला। भीष्मश्च द्वितीय हेले किए से भीष्म किए पितामह। भीष्म ना भीष्म नुह भीष्मकर भीष्म हूँ गोटे उपाधि भीष्म हूँ गोटे उपाधि जदिव से उपाधि की नहीं करी आमे समस्ते भीष्म बोली जानिछु किंतु भीष्मकर प्रकृत ना हूँ देवव्रत। व्रत अर्थात जे गोटे कौन से नियम को दृढ़तार सहित पालन करती। व्रत गोटे नियम ताको दृढ़तार सहित पालन करिबा व्रत। देव देव शब्दर अर्थ है
भगवान कुह देव शब्दर अर्थ ज्योति कुह देव शब्दर अर्थ शून्य मध्य कुह है ये देवव्रत ज्योति शून्य ताकू अनुभव करवा जार व्रत बा भगवान। भीष्म दृढ़ संकल्प भीष्म संकल्प नेले जे मु विवाह करिवि नाही संकल्प नेले कोथि पई ना मो बापा बाहंतु